चैप्टर है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर आर मटेरियल हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इंसुलेटर और नॉन मेटल्स। मतलब सेमीकंडक्टर वैसे पदार्थ होते हैं जिनका प्रॉपर्टीज मेटल और इंसुलेटर के बीच में होता है। दे हैव कंडक्टिविटी इन रेंज ऑफ 10⁻⁻⁴ to 10 + 10⁻⁻⁴ ओम मीटर होता है। अर्धचालक वैसे पदार्थ होते हैं जिनमें धातु और अधातु के बीच गुण पाए जाते हैं, जिसके बाह्य कक्ष में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सामान्यतः सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर एलिमेंट सेमीकंडक्टर हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। These outermost s and p orbitals of the semiconductor involve in sp3 hybridization. सेमीकंडक्टर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। फर्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर। सेकेंड है एक्सट्रिंसिक और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? A semiconductor which does not have any kind of impurities behave as an insulator at 0 degree Kelvin and behave as conductor at high temperature is known as intrinsic semiconductor। मतलब वैसे सेमीकंडक्टर जिसमें किसी प्रकार के इम्प्योरिटीज नहीं मिले होते हैं प्योर रूप में, इसलिए इसका दूसरा नाम प्योर सेमीकंडक्टर भी है। 0 डिग्री केल्विन पर यह इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और हाइयर टेम्परेचर पर यह कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इसलिए प्योर कंडक्टर्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जिसके फोर्थ वर्ग एलिमेंट भी कहा जाता है। फोर्थ वर्ग एलिमेंट के सारे जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अच्छे उदाहरण कौन कौन है? जर्मेनियम और सिलिकॉन। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन है? एक्सट्रिंसिक मतलब होता है इम्प्योर, मतलब इसमें इम्प्योरिटी मिली हुई होगी। द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर दोज इन विच इम्प्योरिटीज ऑफ लार्ज क्वांटिटी आर प्रेजेंट, मतलब बहुत मात्रा में इम्प्योरिटी जिसमें मिले होते हैं तो वो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। द इम्प्योरिटीज कैन बी आइदर थर्ड ग्रुप एलिमेंट्स और फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स। इसमें इम्प्योरिटीज या तो तीसरे वर्ग ग्रुप के होंगे या फिर 5वें वर्ग ग्रुप के होंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? जब प्योर सेमीकंडक्टर में या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डॉप्ड विथ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, जिसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज मिलाया जाता है, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। पेंटावैलेंट का मतलब जिसके आउटर सेल में यानी आउटर में 5th इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें द एनर्जी लेवल ऑफ 5th एलिमेंट इज कॉल्ड डोनर लेवल। एनर्जी लेवल के आधार पर 5th वर्ग के एलिमेंट जो होते हैं डोनर लेवल में होते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ही मेजॉरिटी कैरियर होता है और होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर, और होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स होता है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। फिगर में आप देखिए यहाँ पे एक इम्प्योरिटीज हमारा मिला हुआ है, इम्प्योरिटीज डोनर पेंटावैलेंट फास्फोरस है और सिलिकॉन इसका पेरेंटल है। तो आप इसमें ये पेंटावैलेंट है, इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके चारों तरफ सिलिकॉन जो पेरेंटल है, सिलिकॉन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन फास्फोरस का 5वां इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और होल माइनॉरिटी में होता है, इसलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। When any pentavalent element such as arsenic, phosphorus or antimony is added in intrinsic semiconductor, 4 electrons are involved in covalent bonding with 4 neighbor pure semiconductor। ये क्या कर रहा है? जब हम 5वें पेंटावैलेंट एलिमेंट्स को, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, शुद्ध सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं, तो शुद्ध सेमीकंडक्टर
मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जो नेगेटिव प्योर सेमीकंडक्टर का होता है उसे 4 इलेक्ट्रॉन से मिलकर कोवैलेंट बना दिए, लेकिन 5th इलेक्ट्रॉन इज वीकली बॉन्डेड टू द पेरेंट एटम। लेकिन 5वां जो इलेक्ट्रॉन होता है कमजोर बंधन से बंधा होता है, जो आसानी से वो रिलीज होता है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। आइए फिगर में एनर्जी लेवल से देखें। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। ईबी का मतलब है ये आपका एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड का है और ये एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड का है। ये दोनों की आप ऊपर देखेंगे तो ईडी और ये ईजी। ईडी का मतलब डोनर एनर्जी लेवल है। तो ये दोनों के बीच जब इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांजिट पोजीशन में बैलेंस के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तो वो पूरी तरह से कंडक्टर बन जाता है। अब आइए पी टाइप सेमीकंडक्टर का हम देखें। पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन है? व्हेन ट्राइवेलेंट एलिमेंट सच एज एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम। एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इनके बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एडेड टू इंट्रिंसिक कंडक्टर सेमीकंडक्टर, जो इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें ये जब मिलाए जाते हैं, ट्राइवेलेंट एलिमेंट मिलाए जाते हैं, मे बी एल्युमिनियम, मे बी गैलियम, मे बी इंडियम, जब मिलाए जाते हैं ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंडियम आर इंगेज्ड इन कोवैलेंट बॉन्डिंग। 3 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कोवैलेंट बनाने में बिजी होते हैं विथ 3 नेगेटिव सिलिकॉन एटम। जब इंडियम हम मिलाए इम्प्योरिटीज के रूप में तो वो 3 सिलिकॉन एटम से मिलकर के कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इंडियम नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स बॉन्ड। लेकिन इंडियम का एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है कोवैलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए। दिस इलेक्ट्रॉन में बी सप्लाई बाय सिलिकॉन। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है? सिलिकॉन द्वारा सप्लाई किया जाता है। देयर बाय क्रिएटिंग ए वैकेंट इलेक्ट्रॉन साइट और होल ऑन द सेमीकंडक्टर एटम। इसलिए जो सिलिकॉन के साइड पर एक होल क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये सिलिकॉन ही एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है इंडियम को कोवैलेंट को पूरा करने के लिए, इसलिए हमारा सिलिकॉन के ऊपर एक होल क्रिएट हो जाता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी ऑफ होल होता है और माइनॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दिस टाइप ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। इसलिए इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज भी कहा जाता है। एंड सेमीकंडक्टर डॉप्ड द एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसलिए यदि सेमीकंडक्टर में डॉप्ट किया जाए किस तरह के एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज को, यानी ट्राइवेलेंट एलिमेंट को, तो इस तरह के जो आपका बनेंगे सेमीकंडक्टर वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होंगे। आइए फिगर समझे। यह इम्प्योरिटीज एटम के रूप में लिए इंडियम है और ये पेरेंटल सिलिकॉन है। तो आप देख लें इंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो ये 3 सिलिकॉन के साथ मिलकर के कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए। लेकिन इस सिलिकॉन के लिए यानी चौथा बॉन्ड बनाने के लिए सिलिकॉन ही एक इलेक्ट्रॉन को देता है। तो सिलिकॉन पर ए होल, इस साइड पर एक होल क्रिएट हो जाता है, तब जाकर ये बॉन्डिंग की पूरा होता है। इसलिए ये होल में मेजॉरिटी ऑफ होल होने के कारण होल आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। और ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी इंडियम जो हो गया एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज एटम हो गया, क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है। आपका एक्सेप्टर कहने का मतलब है इसमें आपका बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी ट्राइवेलेंट है। इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन ही है। अब एनर्जी बैंड लेवल से देख लें, इसमें एक्सेप्टर लेवल नीचे होगा, काफी नीचे होगा। ये एनर्जी बैलेंस बॉन्ड का है और ये कंडक्शन बैंड का है। ये बैलेंस बैंड का और ये कंडक्शन बैंड का है। एक्सेप्टर लेवल नीचे है। आप देखिए ये जो एनर्जी है ये ई एक्सेप्टर लेवल का एनर्जी दिखा रहा है। जब इसका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचता है, कंडक्शन बैंड में अगर पूरा पहुंच जाता है तब तो वो कंडक्टर का काम करेगा। लेकिन ये क्या होता है, कभी कभी एक्साइटेड पीरियड होने के कारण, एक्साइटेड परिस्थिति होने के कारण इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचता है, इसलिए इसमें रुक की धाराएं प्रवाहित होती है। तो इस तरह से हमने एक ब्रीफली डिस्कशन किया सेमीकंडक्टर के ऊपर। सेमीकंडक्टर क्या है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है। अगले वीडियो में हम इसका विशेष चर्चा करें।